हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आ गई है और उसकी फॉर्म भी भरना शुरू हो चुका है। तो अब उसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है, वो जो तैयारी होगी वो यूट्यूब से होगी या फिर फ्री क्लास होगा या फिर वो कैसे होगी, इन सारी चीज़ों पे मुझे बात करना है। और आज का जो हमारा जो मेनली जो टॉपिक है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, फ्री क्लास कहाँ पे मिलेगा, वाईटी पे या फिर पेड पेड क्लास होगा। ठीक है, 20 डेज में किस तरह से आप बिहार स्टेट निकाल सकते हैं। बिहार स्टेट ऐसे बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन इसको भर सकता है, कौन नहीं फिल कर सकता, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन है ना, वो टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैं दे दूँगा। आप टेलीग्राम से जो ना, टेलीग्राम से आप जाके ज्वाइन हो जाएगी, वहाँ पे आपको जो ना फ्री स्टडी मटेरियल्स पूरा मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना आपको मैराथन क्लास मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे ऐसे भी लिखोगे तो आ जाएगा एडी एकेडमी, ये भी लिखोगे तो भी क्या होगा, वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका है, वो आपको पता ही है कि स्टेट की डेट कब से 19 से लेकर 27 तक है। ठीक है, जो आप लोग भर भी रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन उस पर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। अब इसमें जो आज जो हम लोग जो बात करेंगे वो क्या है, क्लास 9 to 10 के लिए। तो योग्यता क्या होगी, तो याद रखिएगा योग्यता के लिए जो 9 to 10 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री और प्लस क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री प्लस बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री या बीएड, या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो भी आपका चलेगा। आप दोनों में क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कहने का सेंस आपके लिए ये हो गया कि अगर आप एलिजिबिलिटी की बात कर लें, सोशल साइंस की खास करके बात मैं कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ, सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, एलिजिबिलिटी की बात कर ले, तो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस क्या होना चाहिए, बीएड। ठीक है, दोनों कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री शुड बी कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री मस्ट बी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए, तो याद रखिएगा ग्रेजुएशन प्लस बीएड। लेकिन ग्रेजुएशन में एक चीज़ है कि आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप या तो हिस्ट्री पढ़े होना चाहिए, एक चीज़ मैं आपको ऑफिशियल दिखाई देता हूँ, आपको ऑफिशियल मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कम्बिनेशन में उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, जिसमें इतिहास क्या होना चाहिए, इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान और इकोनॉमिक्स में किन्हीं 2 विषयों में का अध्ययन होना चाहिए। यानी 4 विषय दिया, इनमें से कोई 2 विषयों का क्या होना चाहिए, कंपलसरी आप पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ध्यान देना है, इतिहास या भूगोल में से कम कोई एक विषय होना अनिवार्य है। न्यूनतम अंक 50% चाहिए, साथ ही बीएड डिग्री एनसीईटी के द्वारा मान्यता होना चाहिए। अब देखिए क्या रहा है ना, इस पे बात करते हैं। क्या ये रहा है ना कि आपके पास जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस यानी सिविक्स, या फिर आपको इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 4 विषय में जो है ना, कोई 2 विषय, इन 4 में से क्या होना चाहिए, कोई 2 विषय आपको पढ़ा होना चाहिए, कोई 2 विषय आपको क्या होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो अगर इन 2 में से अगर कोई है तो आप एलिजिबल है। अदरवाइज इसके अलावा अगर आपका मतलब सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, या फिर आपका होम साइंस है, तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरा जो कंडीशन जो ये दे रहा है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पढ़ा, या तो आप हिस्ट्री पढ़ा होइए या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी या हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस, परंतु हिस्ट्री या ज्योग्राफी ज़रूर होना चाहिए। यानी क्या रहा, दूसरा जो कंडीशन इसका ये है
कि आप जो है ना ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ये दोनों में से जो ना कोई एक कंपलसरी आपका पढ़ा होना चाहिए। हिस्ट्री के साथ मान लेते हैं कि अगर आपका ज्योग्राफी है तब भी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तब भी चलेगा, पॉलिटिकल साइंस है तब भी चलेगा। वही ज्योग्राफी के साथ अगर आपका हिस्ट्री है तब भी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तब भी चलेगा, पॉलिटिकल साइंस है तब भी आप एलिजिबल है। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। जैसा आपका हिस्ट्री है प्लस क्या है इकोनॉमिक्स है, आप एलिजिबल है। हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी है, आप एलिजिबल है। हिस्ट्री प्लस ये पॉलिटिकल साइंस है, आप एलिजिबल है। ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री आप एलिजिबल है। ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस आप एलिजिबल है। ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स आप क्या है एलिजिबल है। यानी इसी में से अगर कोई भी दो विषय से अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। तो आप इस एग्जाम के लिए क्या है एलिजिबल हैं। ओके, होम साइंस नहीं बेटा, होम साइंस नहीं होना चाहिए, होम साइंस इसमें नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम प्रश्न पत्र कैसे आते हैं। तो याद रखिएगा पेपर 1 9वीं 10वीं के लिए 150 मार्क्स आएगा, 2.5 घंटे के होंगे। ठीक है, हर प्रश्न एक एक अंक का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे, यानी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपको 150 में से 150 को टिक करके आना है। ओके, अब देख लो थोड़ा सा सब्जेक्ट और भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सब्जेक्ट जो आपके लिए जो है वो क्या आपका पेपर 1 में जो है ना पेडागोजी वाला जो सेक्शन आएगा वो 50 नंबर का आएगा, और जो सब्जेक्ट जो होगा वो 100 नंबर का, यानी टोटल 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मेरा क्या है, मेरा SST है, तो SST कितने मार्क्स के आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। अब 50 मार्क्स वाले सब में कॉमन होंगे। उसी तरह से पेपर 2 है सब्जेक्ट वाला 11 12, मान लो जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ तो वो 100 मार्क्स के होंगे और बाकी 50 मार्क्स के आपको ऐसे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात मैं बता दूँ आपको कि 50 मार्क्स वाला जो होगा वो कैसे कैसे होंगे। तो देख लीजिए 50 मार्क्स वाले में जो ना 30 मार्क्स का आपका क्या होगा टीचिंग एप्टीट्यूड होगा और पेडागोजी, बिल्कुल। 5 मार्क्स का आपका क्या होगा करेंट अफेयर होगा। 5 मार्क्स आपका क्या होगा मैथ और रीजनिंग होगा। 5 मार्क्स क्या होगा आपका इन्वायरमेंट साइंस होगा, और लैंग्वेज को और कंप्रीहेंशन से कितने होंगे, तो ये 5 मार्क्स इधर से आपको मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ। पासिंग मार्क कितना चाहिए, तो याद रखिएगा पासिंग मार्क जनरल के लिए 75 मार्क्स पे ही आप पास हैं, यानी 150 में से अगर आपने 75 लाया है, ठीक है, तो भी आप क्या है पास है। और ये भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, बिहार वाला बच्चा भी और अदर स्टेट दोनों के लिए भी, अदर स्टेट वाले भी इसी कैटेगरी में आएंगे, अदर स्टेट वाले भी इसी कैटेगरी में आएंगे। OBC या EWS है उनको 45 मार्क्स चाहिए, यानी 67.5 मार्क्स चाहिए। बाकी ST SC या फिर कोई है तो उसके लिए 60 मार्क्स चाहिए, जो कि बहुत ईजी है एग्ज़ाम निकालना आपके लिए, क्या ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो फॉर्म आपको पता ही है पहले से, अगर आप एक पेपर भर रहे हैं तो कितना देना होगा आपको 790 रुपये, दोनों भर रहे हैं तो 1440 रुपया। अब ये मत पूछ लेना कि सर नीतीश सर ने तो कहा था कि नीतीश जी ने कि 100 रुपया मैं फ़ी करूँगा, तो उन्होंने ये कहा कि 100 रुपया मैं एग्ज़ाम का लूँगा, पात्रता परीक्षा का उन्होंने नहीं कहा, ये उनका स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये BSCB का स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मार्क्स पे, थोड़ा सा मार्क्स पे बात कर लेते हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है, ये क्या हमारा, ये हमारा सिलेबस है, ये क्या हमारा, ये सिलेबस है। अगर आप सिलेबस को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। भौगोलिक खोज, यानी ये किसका वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन, मैं अलग अलग करके मैं एक एक मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, तो भौगोलिक खोज है आपके लिए, क्या आपके लिए भौगोलिक खोज है। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम है, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, हिटलर है, प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी जो टॉपिक्स हैं, ये जो आपके टॉपिक्स हैं, ये जो आपके टॉपिक्स हैं ना, ये सारे के सारे टॉपिक किसकी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक किसकी है, वर्ल्ड हिस्ट्री की टॉपिक है। ठीक है, हिस्ट्री की टॉपिक है। दूसरी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, दूसरी अगर हम लोग इसकी बात कर ले कि ये हो क्या रहा है, शिट, एक मिनट वेट कर ले, एक मिनट,
तो ये क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री की। अब यहाँ से देखेंगे आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज, तो ये कहाँ पे आ गया, बिरसा मुंडा, चुआड़, तिलक मांझी, बरसा, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया। कृषि, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये सब क्या है, ये सब आपका वर्ल्ड हिस्ट्री की टॉपिक है। ठीक है, यहाँ तक कि जो है ना हिंद चीन राष्ट्रवाद, ये सब आपके वर्ल्ड हिस्ट्री की है। भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, ये सारी के सारी टॉपिक आपका लगभग वर्ल्ड हिस्ट्री और आईएनएम से ज़्यादा है, वर्ल्ड हिस्ट्री और आईएनएम से आपके पास टॉपिक ज़्यादा है। तो उसके बाद अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो कि आपका ये मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आप जो पीडीएफ जो देख रहे हैं, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक्स किसके, क्लास 9th-10th के सोशल साइंस की ये टॉपिक है, जो कि आपको ईजिली आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल गया होगा और आप यहाँ से देख लिए होंगे। ठीक है, ये क्या है, ईजिली आपका ये जो टॉपिक है सो टॉपिक। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इससे ज़्यादा ही सही है। वो क्या है, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें जो है ना मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये चैट जीपीटी, सॉरी वो क्या रहा है, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट बस जी। तो यहाँ से जो है ना अगर आप देख पा रहेंगे तो ये जो है ना ये चैट जीपीटी से मैंने सबको अलग किया इस पर, क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलता जो मैं टाइप करूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये हिस्ट्री का ये पोर्शन है जिसमें पहला टॉपिक कौन सा है, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, आदिवासी समाज एवं उपनिवेशवाद, इंडिजिनियस सोसाइटीज़ एंड कॉलोनियलिज्म पढ़ना है, प्रतिरोध पढ़ना है, गोल्ड विन संथाल उड़ाव का पढ़ना है। ठीक है, कृषि व कृषक समाज के बारे में पढ़ना है। मिडाइवल में कोई भी आपके टॉपिक को कवर नहीं करना, याद रखिए मिडाइवल में आपको नहीं पढ़ना है। बिहार स्टेट में आपको मिडाइवल में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, मिडाइवल में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले मॉडर्न इंडिया की, किसकी, आईएनएम की। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पोर्शन यही कवर करता है आपको, सबसे ज़्यादा यही कवर। भारत में राष्ट्र आंदोलन, ठीक है, इंटरनेशनल मूवमेंट, पर्सन विद विश्व युद्ध, परिणाम, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरा चौरी कांड जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, किसान मजदूर जातीय आंदोलन, राजनीतिक दलों का गतिविधि पढ़ चुके हैं, औद्योगिकरण, ब्रिटेन व भारत के श्रमिक जीवन, नागरिकरण, नागर जीवन है। ठीक है, भारत चीन राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये सारी की सारी टॉपिक्स आपने ऑलरेडी क्या किया, पढ़ चुके हैं। दूसरी बात अगर देख ले यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री का, यहाँ पे कौन सी हिस्ट्री है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्लास 9th-10th में ज़्यादा है, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक देख ले, भौगोलिक खोज है, दूसरा क्या, अमेरिका में स्वतंत्र संग्राम है, फ्रांस की क्रांति है, राष्ट्रवाद हिटलर है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, संघ राज्य सहयोग, ठीक है, यूएन, ये सब है, फेलियर यूनाइटेड नेशन, 1980 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास है। ठीक है, आदि पोलैंड, हंगरी, जर्मनी में किस तरह से आंदोलन हुआ, समाजवाद और सामान्यवाद का है, 1917 में रूसी क्रांति है। ठीक है, व्यापार व वैश्वीकरण। तो लगभग आपका जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री का लगभग बहुत सारी टॉपिक आपको कवर करना है। उसका वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर लें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो रिसोर्स है, टाइप्स है, इंपॉर्टेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सॉइल फॉर्मेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है और कंजर्वेशन है। उसी तरह से जल के बारे में, खनिज के बारे में, वन और वन्य जीव के बारे में, ऊर्जा के बारे में, परिवहन के बारे में। इंडियन पॉलिटी में अगर देख लें आप, भूगोल में, तो भारत के भौगोलिक स्थिति, विस्तार, नदी, प्रदूषण, मानव जीवन, ये सारी की सारी टॉपिक है। जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या है, फिर पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ पे अगर देखेंगे बिहार भूगोल में तो बिहार के प्रकृति संसाधन, जल, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, क्षेत्रीय अध्ययन पढ़ना है, कृषि के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। कृषि, संसाधन, रोजगार, उत्पादन, खाद्य, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो है। उसके बाद पॉलिटी में अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो पॉलिटी में ये सारी के सारी पॉलिटी का जो चैप्टर है ना, ये सारी के सारी चैप्टर आपका क्या है, एनसीईआरटी चैप्टर। ये सारी की सारी पॉलिटी का जो चैप्टर आपका वो कौन सी है, तो ये सारी चैप्टर आपका लगभग एनसीईआरटी का ही चैप्टर आपके पास है। ओके, और इसके अलावा आपको मैं कुछ और चीज़ अनाउंस कर देता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, क्लास 9 to 10th का एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि मैराथन क्लास आएगी थ्योरी के, मैराथन क्लास थ्योरी प्लस क्या हो जाएगा, एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू जो लगभग 1000 एमसीक्यू में दूंगा, कितना, 1000 एमसीक्यू में दूंगा आपको टेलीग्राम पे। कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम पे। ओके,
और जो थ्योरी जो मैराथन आएगी, ठीक है, तो ये मैराथन जब भी स्टार्ट जो है ना कब से होगी, तो ये मैराथन स्टार्ट होगी 9 से। इस डेट पे आपका क्या होगा, मैराथन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी होना चाहिए, कंपलसरी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का कंपलसरी, ठीक है। और बाकी जो सवाल हो वो आप टेलीग्राम पे पूछ ले या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मैं आपके लिए ज़्यादातर बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे होती है, देख लीजिए उसको, ओके, ठीक है।